दुख में सायं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब सायं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। अगर हम प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रभु की ही कृपा से। ईश्वर को धन्यवाद दी कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उसकी भक्ति कर सकें। कई जन्मों के पुण्यों के परिणाम स्वरूप जीव को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसे स्वयं के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा समझे कि उन्होंने आपको अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर प्रदान किया। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरा साथ हूँ, सामने नहीं तेरा आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। कभी कभी जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए असफलता का संकट उठाना पड़ता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरे को कसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सामने सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियाँ का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते पता ही नहीं चलता। विष्णु ने श्री कृष्ण से ये पूछा, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वो तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जिंदगी का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। यदि जीवन में सफल होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या, दरवाजा ही नहीं है परमात्मा के घर में। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारी और है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का शोर ही शोर है। परखता तो वक्त है, कभी हालत के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंतर ही है। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर के आती है और उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। जब हमारे दांत नहीं आए थे तो भी हमारे आहार की व्यवस्था माता के दूध के रूप में प्रभु ने की थी। तो जब दांत आ गए तो भी प्रभु हमारे आहार की व्यवस्था करेंगे। ये दृढ़ विश्वास हमें जीवन में सदैव होना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति हो तो समझ लेना आप भाग्यशाली है। वैकुंठ में भी ना मिले जो सुख कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितना भी बड़ी विपदा हो चाहे समाधान, तो बस श्री राधे तेरे नाम में है। एक चीज़ जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज़ जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक ही रहती है वो है विधि का विधान। एक बात और, एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय श्री कृष्णा। मत सोच इतना
जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। शांतिपूर्ण जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि जो भी आपके पास है वही सबसे अच्छा है।